हैदराबाद किंग्स मैन को कि जनाब ये क्या आखिर हो क्या रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कप्तानी का इशू है, प्लेयर्स का इशू है, बॉलिंग का इशू है। मैक्सवेल आए हैं और तमाम टीम ऐसे जेलिन हो गई है और परफॉर्मेंस ऐसे आ रही है जैसे ये बने ही जीतने के लिए थे, इनमें तो कोई मसला था ही नहीं। अब ये जो लास्ट 2 मैचेस जीते, क्या कोई खामी लगी इसमें जो पहले नहीं थी और अब हो रही थी आपकी नजर में? अच्छा, उसमें सिर्फ ये था कि दोनों मैचेस ना हाई स्कोरिंग मैच नहीं थे। ये जो उन्होंने कॉम्बिनेशन में तब्दीलियां की हैं, ये पता चलेगा जिस वक्त ये हाई स्कोरिंग मैच को चेज करेंगे या हाई स्कोर सेट करेंगे। अच्छा। इन्होंने सिर्फ इतना किया कि लबुशेन जो नीचे बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो ओपन आ गए। ओपन कंपैरेटिवली T20 में स्पेशली ज़रा आसान होता है, तभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में मैक्सिमम लोग ओपन की तरजीह देते हैं। अब वो ऊपर आ गए और अब ऊपर आके भी उन्होंने ऐसी तेज इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन ये कर दिया कि कम से कम ऊपर से एक एंकर रोल देना शुरू कर दिया, जिससे नीचे थोड़ा सा सारा हो गया। और अब मिडिल ऑर्डर में उन्हें एक चीज का पता है कि हमारे पास मैक्सवेल आ गए। तो ये एक ना कॉम्बिनेशन में जो फर्क आया है ना, यहाँ से जो उनको बेस पहले नहीं मिल रही थी, हारिस वो साइम अयूब नहीं कर पा रहा था स्कोर, तो अब वो साइम अयूब ने पहले मैच में तो जरा नीचे थोड़ा सा जब अपर किया तो वो मेरा ख्याल है बेटर हो गया। तो अब 170-80 तक तो ठीक है, ये इससे बेटर टीम के 160-70-80 तक तो ये ठीक है, इससे ऊपर की कैपेसिटी अभी भी इनमें नहीं है। अच्छा मोहसिन साहब, 189 वर्सेस कराची इन्होंने चेज किया था और कराची अच्छी खासी तगड़ी टीम और होम ग्राउंड में तो बहुत तगड़ी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये देखा वो बिल्कुल उन्होंने चेज किया, बिल्कुल चेज किया। और वो जो सारा का सारा जो उन्हें फर्क आया ना कि जो ऊपर जिस तरह पहले एंकर नहीं कर पा रहा था, अब वो देखे पहले मैच से दूसरा उनका और बेहतर हो गया लबुशेन का। तो वो एक एंड बिल्कुल उन्होंने रख लिया और दूसरे एंड से उन्होंने उसको चलाना शुरू कर दिया। तो ये बहरहाल कॉम्बिनेशन के तब्दीली से उनका बेहतर हो गया। कप्तानी तो खैर वही सेम ही है, कप्तान बेसिकली उनके पास इतना तजर्बा नहीं है। और पहले उनका इशू ये भी था कि जो लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह वो नहीं जानते थे। अब कुछ दिन गुजर गए हैं, कुछ चीजों का, कुछ प्लेयर्स की तब्दीली आई। अब देखे ना, उन्होंने जो तब्दील किया, जो अपना हसन हसान है, क्या नाम उनका, वो आ गए। और दूसरा हसन खान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको जब ये लेके आए हैं तो उन्होंने नीचे देखे ना, उनकी स्ट्रेंथ, बैटिंग स्ट्रेंथ और बैटिंग फेलियर ही आ रहा था ना उनका बेसिकली। तो बैटिंग को और डेप्थ मिल गई जिससे वो बेहतर हो गए। तो कॉम्बिनेशन बेहतर होने से फायदा हुआ उनको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसमें जो मैं अगर ऐड कर दूं आपकी तरफ से, देखें मुझे लगता है कि ये जो मोहसिन साहब ने बात की है कि ये जो लो स्कोरिंग मैच था, मुझे लगता है कि यहाँ पर हैदराबाद की इस बात की भी दाद देनी चाहिए कि उन्हें लो स्कोर तक रिस्ट्रिक्ट किया है एक ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पर 180-185 तक के स्कोर बनते थे। इसमें देखें तब्दीली जो आई है वो बुनियाद तौर मेरा ख्याल यही है कि मोहम्मद अली से उन्होंने नया बॉल करवाना शुरू कर दिया, जो उससे पहले वो नहीं करवा रहे थे। उसके अलावा ये हुआ है कि जो कल के मैच में हुनैन शाह ने गो के स्कोर कंसीड किया, लेकिन उससे पिछले 2 मैच थे, उन मैचेस में हुनैन शाह ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। तो मुझे लगता है कि जो फास्ट बॉलिंग में तब्दीली आई है हैदराबाद किंग्समैन की, इसने शायद कहीं ना कहीं, बाकी कॉम्बिनेशन के अंदर तब्दीलियां बिल्कुल हुई हैं, और जब 150-160 का स्कोर है तो उनको इतना जो है वो लीवरेज हासिल था कि वो मानस लबुशेन को ऊपर भेजें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि साइम अयूब जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे ओपनिंग पर। तो वहाँ पर तब्दीली मैं समझता हूँ कि अच्छी तब्दीली की गई है। अभी इस टीम के अंदर जो है वो शर्जील खान भी हैं, जो जिन्होंने एक इनिंग 50 स्कोर की भी है इस PSL के अंदर। इस टीम में हमाद आजम है, तो डेप्थ इनके पास भी है। और ये जो इन्हें मोहसिन साहब ने, ज़ाहिर है उनका तजर्बा है, उन्होंने ये पॉइंट बहुत अच्छा ऐड कर दिया कि वक्त गुजरने के साथ साथ टीम जेल इन भी होती है ना। चौथा 5वां मैच है, मानस लबुशेन आए हैं, नए प्लेयर्स साथ उनकी। अब ग्लेन मैक्सवेल कल आया तो उन्हें मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं उतरा हूँ एयरपोर्ट से, तो मैं तो अभी टीम के प्लेयर्स के नाम भी जानता था, मुझे जाके जो है वो बैटिंग करनी पड़ी उनके साथ। तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि मेरा नाम ग्लेन मैक्सवेल है, मुझे ये नहीं पता था कि अगले का नाम क्या है। तो जाहिर है कि जो जो वक्त गुजरेगा ये भी जेल इन होंगे उनके साथ, इनका भी एक्सपोजर जो है वो जब टीम के अंदर शामिल होगा। अच्छा ये इस सेंस में भी हुआ है कि इससे टेबल का जो कंपटीशन है वो अब जो है ज्यादा बेहतर हो गया है। 2 मैच जीत गई है हैदराबाद, लाहौर कलंदर्स जो है वो 2 मैच हारी है, उनके पॉइंट बराबर हो गए हैं। तो वो जो हमें एक लग रहा था कि खुदा ना खास्ता को 6 मैचों के बाद ऐसा होगा कि 2 टीमें बिल्कुल फारिग हो जाएंगी और टॉप 4 जो है वो हमें करीब करीब नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये 4 टीमें जाएंगी। तो टूर्नामेंट का मजा जो है ना अब दोबारा दोबाला होने की तरफ आ गया है कि ये टीमें आखिर तक कंटेंशन में रहेंगी और हमें जो है एक हाई क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जो भी मैच होगा उसकी हाई वैल्यू होगी। तो इस सेंस में भी ये एक अच्छी तब्दीली आई है हैदराबाद की तरफ। बिल्कुल ठीक है। शाहनवाज राना साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, बिलाखिर हैदराबाद किंग्समैन जो है ना वो ट्रैक पर आ चुका है, बैक टू बैक 2 विक्ट्रीज। और ग्लेन मैक्सवेल ने जैसे ही ज्वाइन किया है
टीम ज़्यादा जेलिन होगी। शायद लबुशेन जो है वो एक ऑस्ट्रेलवी को मिस कर रहे थे, तो जैसे ही ऑस्ट्रेलवी आए हैं और उनकी जो टीम है बेहतर परफॉर्म करने लगी है। आप समझते किसी एक खिलाड़ी के ऐड होने से ये बेहतरी आई है, या फिर ये जो कॉम्बिनेशन प्लेयर्स का ऊपर नीचे होना, या फिर जेलिन की बात करें तो ड्रेसिंग रूम का माहौल ज़्यादा बेहतर हुआ है जिसकी वजह से ये जीत गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। पहले तो मोहसिन साहब को और रहमत को और आपको अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम। जो आपने सवाल किया उसका जवाब यही है कि किसी एक खिलाड़ी के आने से कोई फर्क तो जरूर पड़ जाता है, लेकिन अचानक नहीं होता कि वो एयरपोर्ट से आए, टीम को ज्वाइन करे, मैच खेले और बस टीम के अंदर एक नई जान डाल दे। पहले मैच में तो देखे तो मैक्सवेल की भी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन टीम उनकी जीत गई थी। अब दूसरे मैच में वो मजीद जरा बेहतर हुए हैं, उनको होश आया है, वो जरा जो थकन थी उनकी वो उतरी है। और तीसरी बात ये कि वो जो सीखने का अमल होता है ना, जो लोग सीखते हैं अपनी गलतियों से, वो आने वाले दिनों में भी कुछ सुधार जो है वो करते रहते हैं। इसी तरह से हैदराबाद का है कि उन्होंने जो गलतियां अपने बाकी पिछले गुज़िश्ता मैचों में की थी उन पे उन्होंने वर्क किया है, और उसके बाद उनकी जो एक हिकमत अमली है उसमें भी तब्दीली आई। कुछ जो बैटिंग ऑर्डर था उन्होंने उसको तब्दील किया, और कुछ जरा थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए कि ये समझ करके हमने किस टीम के खिलाफ किस तरह से मैदान में उतरना है। जब ये हिकमत अमली अपनाई गई है तो वो उनकी कारकर्दगी में एकदम फर्क पड़ गया है। और मेरा ख्याल है कि इस कारकर्दगी के ने जो टूर्नामेंट में एक जान डाली है ना, वो बड़ी अहम है। जैसा कि अभी अहमद भी कह रहे थे कि इनकी जीत से जो था वो जो ये एकतरफा एक मुकाबले की फिजा बन गई थी वो खत्म हो गई है। और अब पॉइंट टेबल के ऊपर जो टीमें जो है ना उनमें अब ये पता चल रहा है कि कौन सी टीम जो है ना वो कैसे जो है वो परफॉर्मेंस देगी, तो बाकी टीमों को टफ टाइम देगी। लेकिन ये है कि आप कई पिछले अगर टूर्नामेंट को भी देखें तो बहुत सारी टीमें ऐसी थी जो अपने आगाज के अंदर बहुत शिकस्त खुर्दा थी, लेकिन वही टीम जो थी वो टूर्नामेंट भी जीत गई थी। मैं लाहौर कलंदर की बात करूंगा। एक के बाद दीगरे शिकस्त के बावजूद यूं लगता था कि जैसे शायद लाहौर कलंदर जो है वो बाहर हो जाएगी, लेकिन फिर लाहौर कलंदर जो थी वही टीम के वो जो थी वो टूर्नामेंट की चैंपियन भी थी। तो ये है कि हिकमत अमली बड़ा काउंट करती है। कप्तानी जो है लबुशेन की वो कोई मतलब ऐसी मार्कतुल आरा तो नहीं है, जाहिर है कि वो लड़कों को भी सही तरह से वो जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि किसी के नाम का किसी को भी नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जब जून सर अभी तो आधे लड़कों को लबुशेन का नाम ही नहीं याद हुआ। नहीं कर ऐसा तो नहीं है। वो एक याद हो जाएगा स्पेलिंग मुश्किल है। ये तो ऐसा तो नहीं होगा। उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है, टीम के साथ भी रहा है, तो उनके नाम को तो हमारे खिलाड़ी जानते होंगे। नहीं उनका नाम पता है, उनकी परफॉर्मेंसेस पता है, उसको प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो लबुशेन जो है ना, अगर स्पेलिंग में लिखा है आपका नाम अच्छा, वो आपका नाम वो उस बिल्कुल नहीं ले सकेंगे। एग्जैक्टली वो ठीक करते नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। वो मोहसिन भाई का नाम मोहसिन नहीं कभी भी लेंगे, और मोहसिन ही कहेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो अगर हम उनका नाम गलत ले लेते हैं तो क्या हो गया? तो कोई बात नहीं, ठीक है जी।